दोस्तों, क्या आप भी ऐसे ही रोजा रखते हैं कि पूरा दिन मैच खेलते हैं या मोबाइल पूरा दिन चलाते रहते हैं या पूरा दिन सोकर ही निकाल देते हैं और सोचते हैं हमने पूरा रोजा रख लिया। जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, क्या ऐसा रोजा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है? क्या ऐसे भूख और प्यास की अल्लाह तबारक व तआला को जरूरत है, या फिर हम उन लोगों में से हो गए हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसा रोजा रखते हैं तो सिर्फ भूख और प्यास के अलावा और कुछ नहीं हासिल होता है, सिर्फ वो भूखे और प्यासे रहते हैं, उनके लिए अजर अल्लाह के यहाँ कुछ भी नहीं है। कहीं हम उनमें से भी तो नहीं है? और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजा तो रहते हैं लेकिन नमाज का एहतमाम नहीं करते हैं, नमाज पढ़ते नहीं है। क्या ऐसे भी लोगों का रोजा काबिल कबूल है अल्लाह के यहाँ? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोजा भी रहते हैं, नमाज का एहतमाम भी करते हैं, बल्कि रोजा भी खुलवाते हैं। कहीं दोस्तों ये रमजान मुबारक का महीना आपके लिए आखिरी रमजान हुआ तो कहीं आप अगले साल मौजूद ही ना रहें, अगले रमजान में आपका इंतकाल आने से पहले ही हो गया तो आज की इस वीडियो में मेरा मोटिव क्या होगा? तरावी 8 है या 20, रमजान की फजीलत क्या है? रमजान की फजीलत, रमजान में हमें अपने आप को बदलना है कि आने वाला रमजान हमारे लिए एक मुत्तकी और हम परहेजगार निकले। और रमजान की सजा क्या है, यानी हम रोजा रहेंगे रमजान के तो उससे हमें क्या कौन सा सजा मिलेगा? और तीसरी चीज, रमजान के महीने में कुरान की अजमत क्या, और भी महीने में है लेकिन इस कुरान में इस रोजे के महीने में क्या अजमत है कुरान की। और इस रमजान में रोजा रहने से यानी भूख और प्यास रहने से हमारी बॉडी को, हमारे पूरे जिस्म को क्या क्या फायदे हैं, यानी दुनियावी फायदे क्या क्या है। और ये लैलतुल कद्र क्या है, आखिर ये कौन सी रातों में आता है, इतिकाफ क्या चीज है। आज की इस वीडियो में मेरा मोटिव इन सारी चीजों को, इन टॉपिक को डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। शुरू से शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आदिल खान। और कुछ लोग ये सोचते हैं आखिर अल्लाह तबारक व तआला हमें क्यों भूखा रहने का हुक्म दिया, क्यों हम बिना भूखे प्यासे रहकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र नहीं कर सकते थे? आइए कुरान की एक आयत से हम समझते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 83 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। इस आयत का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, यानी तुम पर रोजे फर्ज किए हैं। क्यों फर्ज किए? यानी तुमसे पहले के लोगों पे फर्ज किए गए थे, यानी तुम पहले उम्मत नहीं हो जिन पर बस रोजे फर्ज किए जा रहे हैं, तुम्हें बस भूख प्यास नहीं दी जा रही। तुमसे जो पहले के भी लोग थे उन पर भी हमने रोजे फर्ज किए गए थे। उनके रोजे कैसे थे भाइयों, पता है? वो लोग के अंदर सहरी का सिस्टम ही नहीं था, यानी वो लोग सहरी नहीं करते थे। वो शाम के वक्त अगर वो खाना खा पाते तो ठीक है, तो अगर वो सो जाते, कोई आदमी अगर आया थका के अगर वो सो गया और उसकी आंख अगर सुबह को खुली तो उसका सुबह से रोजा स्टार्ट हो जाता था, यानी अब रोजा नहीं छोड़ सकता था। बल्कि इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सहूलियत की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और हमने और हमारे पहले वालों में क्या फर्क था कि हम सहरी किया करते थे और वो लोग सहरी नहीं किया करते थे। अब क्या अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं कि क्या नाम है? कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन कबलिकुम, तुमसे लोगों के पहले के लोगों पे फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज किए गए थे? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी यहाँ पर मकसद आपको भूखा रखना नहीं है, बल्कि तुम अल्लाह ताला से डरने लगो, तुम अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार कर लो। अल्लाह ताला का मकसद यहाँ पर ये है। अगर आप रोजा रख कर भी झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन है, तो रोजा किस काम का? कुछ लोग सोचेंगे कि भैया रोजे से हम कैसे अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार कर सकते हैं। देखिए भाइयों, जब आप रोजा रहते हैं तो दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, आपके सामने पानी है, खाना है, लेकिन आप नहीं खा सकते क्योंकि वो दिन में अल्लाह तबारक तआला ने आप पर हराम कर दिए हैं। आप अल्लाह की हदों को पामाल नहीं कर सकते हैं। आप अल्लाह ताला से डरते रहते हैं कि नहीं, अल्लाह तबारक तआला ने मना किया है, शाम को इंशाल्लाह मुझे मिलेगा। उसी तरह अल्लाह तबारक तआला, यानी जब आम जिंदगी रहती है तो ऐसे ही हमें हराम चीजों को छोड़ देना चाहिए, यानी हमें एक चीज ये सोच कर इस चीज को, हराम चीज को छोड़ देना चाहिए कि कयामत के दिन अल्लाह ताला इसे हमें अच्छा सजा देगा, वो जन्नत देगा, इसके अंदर मुत्तकियों को रखा जाएगा। यानी अल्लाह तबारक ताला का मकसद सिर्फ ये नहीं, भूखा हमारे रखने का मकसद नहीं है, उसका मकसद ये है कि ताकि हम परहेजगार हो जाएं, ताकि हम झूठ से बचे रहें, ताकि हम गीबत से बचे रहें। यानी रमजान के महीने में नहीं, बस और भी दीगर महीनों में, पूरे साल में हमें इन चीजों से बचना है मेरे भाइयों। अगर कोई शख्स बीमार हो या उसको कहीं जाना हो तो क्या उसके ऊपर रोजे फर्ज हैं? अगली आयत में अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाते हैं? गिनती के चंद ही दिन है, यानी ज्यादा दिन नहीं है, 30 ही दिन है, 29 ही दिन है, गिनती के चंद ही दिन है। और अगर इस दिन के अंदर कोई बीमार है या कोई सफर में है, यानी किसी को कहीं ट्रैवल करना है, तो वो और दिनों में यानी और महीनों में इस रोजे को पूरा कर ले। इसका मतलब क्या हुआ? आइए इसको हम तफसीर के साथ समझते हैं।
अल्लाह तबारक ताला इससे ये मुराद लेना चाहता है, यानी जिंदगी के चंद ही दिन है और भाई तुम मुसाफिर को ही जाना चाहते हो, लेकिन नहीं भाई हमें शदीद में जाना है। यहाँ अल्लाह के नबी का एक वाकया आता है, लोग सख्त गर्मी भी में सफर करने जा रहे थे, लेकिन वो तकलीफ में भी रोजा रहे थे। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जो लोग सफर में जाते हुए भी रोजा रखते हैं, यानी अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं, वो नेकी नहीं है, यानी वो अच्छा काम नहीं है अपने आप को तकलीफ पहुंचाना। कुरान भी कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती नहीं। और अल्लाह के नबी ने भी फरमाया दीन में आसानी है। तो लिहाजा अगर किसी को बीमारी हो, कुछ बीमारी हो, ऐसी बीमारी हो जिससे उसका जान का खतरा हो, तो उसे रोजा उस पर फर्ज नहीं है, वो रोजा मुशक्कत में अपने आप को ना डाले। कोई मुसाफिर उसको दूर जाना, नहीं भाई मैं रोजा रहूंगा, नहीं, ये कोई नेकी का काम नहीं, जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो अगर आप क्या नाम है बीमार है, या अगर आपको क्या नाम है कहीं जाना है, तो आप रोजा छोड़ सकते हैं, या अगले महीने में कोई महीने में आप इस रोजे को पूरा कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स भाई रोजा रखने की ताकत भी रखे और ना रखे, उसके बारे में कुरान क्या हुक्म देता है, आइए कुरान की साइड में समझते हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं और जो शख्स रोजा रखने की ताकत रखे, उसको चाहिए कि वो एक मिस्किन को फिदिया दे दे, यानी एक मिस्किन को खाना खिला दे। इससे मतलब क्या हुआ, यानी जो लोग ताकत रखते हैं और रोजा ना रखे, उनको चाहिए कि वो एक मिस्किन को खाना खिला दे या फिदिया दे दे। तो क्या मैं अब हट्टा कट्टा आदमी हूँ, मेरे अंदर ताकत है, मैं ना रोजा रखूं और मैं एक मिस्किन को खाना खिला दूं, क्या ये अभी दीन में मौजूद है? नहीं मेरे भाइयों, ये आयत अब मनसूख हो चुकी है। बहुत मेरे भाई कुरान की आयत पढ़ते हैं और समझते हैं कि नहीं नहीं मेरे अंदर ताकत है, लेकिन मैं एक मिस्किन को खाना खिला देता हूँ। कुरान की अगली आयत इसको पूरा करती है, क्या कहती है, और जो नेकी में सबकत करे उसके लिए वही बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर क्या है कि तुम रोजे रखो अगर तुम बाइल्म हो। यानी ये आयत किस लिए उतरी थी कि जो पहले के लोग ईमान लाए थे अल्लाह के नबी के जमाने में, तो जब शुरुआत में लोग ईमान ला रहे थे तो उन लोगों की आदत नहीं थी भूखा प्यास रखने की, तो उनके लिए एक सहूलियत कुरान ने दे दी, यानी अल्लाह तबारक तआला ने दे दी कि उनको चाहिए कि एक मिस्किन को खाना खिला दे। लेकिन अब ये आयत जिस तरह आगे बढ़ रही है मुसलमानों के लिए, उस तरह ये आयत मनसूख हो चुकी है। यानी अब किसी भी मिस्किन को, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो तुम रोजा रहो, और अगर तुम्हारा मन कह रहा है भाई मैं मिस्किन को खाना खिलाऊंगा, तो ये और तुम्हारे लिए बेहतर है। तो इसलिए हमें चाहिए, अगर आप क्या नाम बाइल्म है और क्या नाम तंदुरुस्त है, तो आपको चाहिए कि आप रोजा रहें। अब आइए कुरान की अजमत को समझते हैं। आपने कभी गौर किया कि रमजान ही को क्यों सारे महीनों की फजीलत दी गई, और भी बहुत से महीने थे उन्हें ये फजीलत क्यों नहीं हासिल हुई? इस आयत की, कुरान की इस आयत से हम समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। माह रमजान वो महीना है जिसके अंदर कुरान उतारा गया। क्यों उतारा गया? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए। कैसे दिखाई जाएगी? वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, जिसके अंदर हक व बातिल की निशानियां हैं, जिसके अंदर सच क्या है झूठ क्या है वो सारी निशानियां हैं, कामयाब कैसे होते हैं उसकी निशानियां हैं। इसकी तफसीर मैं अभी लास्ट में करूंगा। सबसे पहले हम कुरान की अजमत को समझते हैं। आप गौर करेंगे कि कुरान को जो फरिश्ता लेकर आया जिब्राइल अलैहिस्सलाम, रूहुल अमीन, उन्हें सारे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। और दूसरी बार गौर कीजिए, जिस नबी पर उतरा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्हें सारे नबियों पर फजीलत दे दी गई, यानी उन्हें इमामुल अंबिया कह दिया गया, रहमतुल लिल आलमीन कह दिया गया। और जिस महीने में उतरा यानी रमजान के महीने में, तो उसे सारे महीनों पे फजीलत दे दी गई। इतना ही नहीं बल्कि जिस रात में नाजिल हुआ उसे 1000 महीनों से बेहतर करार दे दिया गया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से भी बेहतर करार दे दिया गया। कुरान कितनी और जिस उम्मत पे उतरा उस सारी उम्मतों पे उसे तरजीह दे दी गई, यानी उम्मत मोहम्मदी पर। कुरान की इतनी बड़ी अजमत को आदमी आज तक नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने समझा कुरान की कितनी बड़ी अजमत है। आइए इस कुरान की तफसीर को करते हैं। शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, माह रमजान वो महीना जिसके अंदर कुरान उतारा गया। अब कुछ लोग ये सोचेंगे क्या कुरान रमजान में पूरा ही उतर गया या थोड़ा थोड़ा करके उतरा? इसकी आइए मैं तफसीर बढ़िया से कर देता हूँ। मुफस्सिरीन ने लिखी है कि कुरान आसमान से लोहे महफूज में उतरा। लोहे महफूज क्या हुआ अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा जाने। तो जब लोहे महफूज में उतरा, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी पर जैसे जैसे वाकयात पेश आए उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा कुरान अल्लाह के नबी पर वही हुआ। अगले आयत शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान
हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। हिदायत कैसे हुआ हो, वो बैयिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, इसके अंदर हक व बातिल की निशानियां। मेरे भाइयों, आप कुरान के अंदर देखेंगे, अगर किसी से गुनाह हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके क्या नाम है, उसे गुनाह को माफ करने के लिए फरमाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को किसी को अल्लाह का बेटा बना दिया गया, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाते हैं। हक क्या है, बातिल क्या, उसके बारे में हर एक चीज अच्छे अच्छे से बयान की गई है। अगर आप रमजान मुबारक में कुरान पारा टू पारा पढ़ते हैं तो आप ये गलती ना करें, बल्कि कुरान को तर्जुमे सहित उसकी तफसीर, अल्लाह तबारक तआला कुरान के जरिए से हमसे क्या कहना चाह रहा है। बल्कि जब आप कुरान पढ़ें तो आपको ऐसा मालूम हो ये कुरान मुझ पे नाजिल हो रहा है, ये कुरान हम पर नाजिल हो रहा है। कुरान को इस तरह पढ़िए, कुरान की बहुत बड़ी अजमत है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब अपने अलग अगले टॉपिक पर चलता हूं, रमजान की फजीलत। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर हम रमजान के महीने में क्यों भूखे रहते हैं, क्यों प्यासे रहते हैं, क्यों अपनी नींद को कम लेते हैं, कम सोते हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला को हमारे भूख और प्यास की कोई जरूरत है? कि ये रमजान के रोजे हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले हो जाओ, ताकि तुम अल्लाह ताला से डरने वाले हो जाओ। अगर कैसे भूख और प्यास से अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार किया जा सकता है? मेरे भाई, सबसे पहला कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करना चाहूंगा कि रमजान के रोजे सिर्फ पेट का नहीं रहता है, बल्कि आपके हर एक जिस्म का रोजा रहता है। जैसा कि आपकी आंख का भी रोजा रहता है, आपके कान का भी रोजा रहता है, आपकी जबान का भी रोजा रहता है। कैसे? इन आंखों से आपको फहश चीज नहीं देखनी है, फहश कामे नहीं देखने हैं। इन कानों से आपको गाने नहीं सुनने हैं, गलत काम नहीं, इस गलत चीज नहीं सुननी है। इस जबान से झूठ नहीं बोलना है, गाली नहीं देनी है, किसी की गिबत नहीं करनी है। हुआ ना भाई जिस्म का रोजा। इन हाथों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही मशहूर हदीस है, आपने सुनी होगी जुमा के खुतबे में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इब्ने आदम का हर अमल, यानी इब्ने आदम जो भी नेकी का काम करता है वो अपने लिए करता है, लेकिन मात्र एक ऐसी चीज है रोजा जो अपने रब के लिए है। अल्लाह तबारक तआला हदीस कुदसी है कि बंदा रोजा जो मेरे लिए रखता है तो मैं उसका बदला भी उससे अपने तरफ से दूंगा, यानी उसका बदला मैं खुद हूं। मेरा कल कयामत के दिन दीदार करेगा, और दीदारों को जब कल कयामत के दिन किस नाम से बुलाया जाएगा पता है? बाबुर रैयान, दरवाजे के नाम से उन्हें पुकारा जाएगा जो रोजे रखते हैं। रोजे की बड़ी फजीलत है। अब रोजे की जजा पर आ जाते हैं, आखिर रोजे की जजा क्या होगी? आखिर हम दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, तो ये रोजा हम लोग रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए, तो इसका आखिरत में क्या क्या इसका नतीजा होगा? हमें क्या इससे रोजे रहने से क्या बदला मिलेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हदीस कुदसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हर इंसान का अमल उसके लिए है, यानी वो नमाज पढ़ता है, हज करता है तो उसको नेकी मिलेगी 70 गुना, 60 गुना, जो भी मिलेगा। लेकिन रोजा मेरे लिए हो, मैं रोजा का खुद बदला दूंगा। यानी अल्लाह तबारक तआला जितना चाहेगा अपनी मर्जी से अपने बंदे को रोजी देगा, या अल्लाह तबारक तआला अपने बंदे को बख्श देगा। और रोजा का कयामत के दिन बंदे मोमिन के लिए शिफात करेगी। क्या कहेगी? अरे अल्लाह तबारक व तआला, ये तेरा बंदा था, दिन भर भूखा प्यासा तेरे लिए रहा करता था, जब तक अजान नहीं होती थी, जब तक तेरी इजाजत नहीं आती थी, तब तक ये रोजा नहीं खोलता था, यानी जब तक ये खाने पीने को हाथ नहीं लगाता था, मैंने इसे रोके रखा था तेरी हलाल चीजों से भी, तो इसके हक में मेरी शिफात कबूल अता फरमा। कुरान मजीद भी इस बंदे मोमिन के लिए क्या शिफात करेगा? कुरान मजीद कहेगा, अरे अल्लाह, इस बंदे को बख्श दे, ये रोजे में और भी दिनों में मेरी तिलावत करा करता था, और हक बात की तलकीन किया करता था, बुरी बातों से लोगों को मना किया करता था, और इस कुरान के जरिए से लोगों को समझाया करता था। अरे अल्लाह, इसके हक में मेरी शिफात को कबूल अता फरमा। हत्ता कि अल्लाह तबारक तआला कुरान की शिफात को बंदे मोमिन के हक में कबूल कर लेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, जन्नत में एक दरवाजा है, इसे रैयान कहा जाता है, बाबुर रैयान। इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार लोग दाखिल हो पाएंगे, यानी ये जो दरवाजा है, फरिश्ते पुकार कर कहेंगे, अरे रोजेदारों, इस जन्नत से दाखिल हो जाओ, इस जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो जाओ, और इस दरवाजे से रोजेदार लोग दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला ने क्या कहा? सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, अरे बंदो, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारे रब मेहरबान की तरफ से तुम पर सलाम हो। दोस्तों, अभी तक तो हमने जाना कि रोजे की फजीलत क्या थी और रोजे की सजा क्या थी, लेकिन अब हम जानने वाले हैं रोजे से हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को कितना आराम मिलता है, कितना फायदा होता है, यानी बोनस भी हमें मिल रहा है, दुनियावी फायदा भी क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। साल भर काम करता है
اور روزے میں اسے کچھ گھنٹوں کے لیے آرام مل جاتا ہے. آئیے اس کو مثال کے طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے, آپ اس کو دن بھر چلاتے ہیں, لیکن جب موبائل ہیٹ ہو جاتا ہے, گرم ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو رکھ دیتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے تاکہ یہ آرام ہو جائے. کیونکہ ہمارا پیٹ جو ہے, ڈائجسٹو سسٹم جو ہے, یہ بھی ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے. تو آپ موبائل کو رکھ دیتے ہیں کچھ آرام کرنے کے لیے, پھر آپ اس کو چلانا ہے. اسی طرح ہمارے پیٹ کو بھی کچھ دیر کے لیے آرام مل جاتا ہے جب ہم روزہ رہتے ہیں. یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا سیل ریپیئر کے بارے میں. ریسرچ بتاتی ہے, یعنی سائنس کہتی ہے کہ جب ہم لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں, یعنی جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, تو آٹوفیجی نامک کی ایک پرکیریا ایکٹیو ہو جاتی ہے, یعنی وہ شروع ہو جاتی ہے. اور جو ہمارے شریر کے اندر کوشکائیں, ڈیمیج کوشکائیں رہتی ہیں, وہ اسے نشٹ کر کے ایک ایکٹیو کوشکا بھیجتی رہتی ہے باڈی کے اندر. اور اتنا ہی فائدہ نہیں ہوتا بھائیو, بلکہ شوگر اور کولیسٹرول جیسی بیماریوں پر بھی کنٹرول ہوتا ہے. تراویح 8 ہے یا 20, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آئے جان لیتے ہیں یہ حقیقت میں کتنی رکعت ہے, 8 ہے کہ 20 رکعت ہے. آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں دور نبوی کا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شروعات کرتے ہیں. یہ واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روزے کی رات میں اللہ کے نبی گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں قیام, یعنی قیام اللیل پڑھنے کے لیے, جو تہجد کی نماز تھی. تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, آپ نماز پڑھا دیتے ہیں. دوسرے دن مجمع اور بڑھ جاتا ہے, لوگ اور بڑھ جاتے ہیں, اور لوگ آ کے اللہ کے نبی کے پیچھے آ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں. تیسرے دن مسجد ہی پوری بھر جاتی ہے, رات کے وقت تہجد کے وقت مسجد ہی پوری بھر جاتی ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی 8 رکعت نفل پڑھتے تھے جو تہجد کی نماز تھی, اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. تو چوتھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے مسجد میں, تو لوگوں کو لگا کہ شاید سے اللہ کے نبی سو گئے ہوں گے, یا کچھ اور ہو گیا ہوگا, یا تھک گئے ہوں گے. لیکن اب 5ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, تو آئے اور لوگوں سے کہا کہ میں کل اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں تمہیں مسلسل یہ نماز پڑھاتا رہتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے. جب اللہ کے نبی نے 3-4 دن یہ قیام اللیل جو نماز تھی تہجد والی, وہ 3-4 دن پڑھائی, تو یہ کیسے 20 رکعت ہو گئی, اور ایک مہینہ اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی یہ بہت اہم واقعہ ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی زمانے میں ایسا ہی چلتا گیا, کسی نے بھی نہیں تراویح کی کوئی نماز کی. لیکن جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا, تو ان کے زمانے میں جب حضرت عمر فاروق مسجد میں حالے, تو کچھ لوگ امام کے پیچھے قرآن سن رہے تھے, یعنی وہ کچھ گروہ میں بٹے ہوئے تھے, الگ الگ مسجد کے ایک کونے میں کوئی ادھر ہے, کوئی کونے میں ادھر ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کیا سوچا, کیا یہ اچھا ہوگا انہیں ایک ہی امام کے پیچھے کر دیا جائے, یعنی ایک ہی امام ان سب مقتدیوں کو ایک ہی جماعت میں پڑھائے. تو انہوں نے ایک امام کے پیچھے سارے مقتدیوں کو کر دیا, اور سب ان لوگوں کے پیچھے پڑھنے لگے. تو عمر فاروق نے جب دیکھا, کہا کیا ہی اچھی سی ترتیب ہے, ابھی تراویح 20 کہاں سے آئی؟ دیکھیے اللہ کے نبی سے صرف 8 جائز ہے, انہوں نے اس کی سنکھیا طے کی 8 ہے کہ 20 ہے. لیکن جو صحابہ تھے انہوں نے اجتہاد کیا, یعنی انہوں نے 20 رکعت رکھ لی. تو یعنی 8 رکعت بھی نماز پڑھنا جائز ہے تراویح کی, اور 20 رکعت بھی پڑھنا جائز ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کا من ہے. لیکن دیکھیے بھائیو, 8 رکعت میں خوش ہو, اللہ کے نبی نے کیوں 3 دن تراویح پڑھائی آپ کو پتا ہے؟ کہ کہیں میری امت پر یہ بوجھ نہ بن جائے, میرے امت کے لوگوں پہ یہ بوجھ نہ بن جائے اور یہ سب چھوڑنے لگے. لیکن لوگوں کو پسند آیا, تو اللہ کے نبی نے کم ہی پڑھائی تاکہ لوگ خوشو وجو سے پڑھیں, لیکن کم پڑھیں لیکن زیادہ سمجھیں. اللہ کے نبی کا مین موٹو کیا تھا پتا ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ لوگ قرآن زیادہ سے زیادہ سنیں. تراویح 8 ہے یا 20 یہ مسئلہ زیادہ نہیں ہے, ہمیں خوشو وجو کس نماز میں 8 میں خوشو وجو آتا ہے یا 20 میں آتا ہے, یہ ہمیں خیال رکھنا ہے. کیا ہے لیلۃ القدر؟ کون سی راتوں میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جیسا کہ ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے اپنے نکلے اور لوگوں صحابہ کو بتانے کے لیے کہ میں صحابہ کو بتاؤں کہ کون سی راتوں میں 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. کہ اتنے میں 2 لوگ آپس میں جھگڑ چکے, 2 لوگ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات میں ہے, لیکن فلاں ابن فلاں دونوں جھگڑ چکے, اس لیے علم اٹھا لیا گیا اور میں بھول گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان راتوں کو کون سی تاک راتوں میں تم ڈھونڈا کرو, 21 22 23 اور 25 اور 27 اور 29 راتوں میں تم انہیں کھوجا کرو. اور جیسا کہ قرآن کے کریمہ کی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں.
वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, क्या है लैलतुल कद्र? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, हजार महीनों से बेहतर है ये रात। क्यों? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, क्योंकि इस रात में मलाइका और रूह अपने रब के हुक्म से उतरते हैं जमीन पर, और क्या करते हैं? सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, और फजर तक सलामती भेजते रहते हैं इन पर, अच्छे बंदों पर। जो ये दुआ फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने भी एक दुआ हमें सिखलाई है, जो दुआ ऐसी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि तू माफ को पसंद करता है, बस तू हमें माफ कर दे। एतिकाफ क्या चीज है भाइयों? एतिकाफ का मतलब है 10 दिनों तक आप अपनी जो जिंदगी है, हयात जिंदगी है, उसको छोड़ के सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र, सिर्फ, और ना किसी से आप बात करेंगे, सिर्फ कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र बस आप करेंगे इन 10 दिनों में। अल्लाह के नबी एतिकाफ के दिनों कैसे गुजारते थे? अल्लाह के नबी जब आखिरी अशरा आता है, यानी जब 20 दिन के बाद 21 दिन रोजे के लगते, तो अल्लाह के नबी मस्जिद में चले जाते हैं और लोगों से अलग हो जाते हैं, ना किसी से बात करते और ना बीवियों से मिलते, बल्कि वो उनका क्या मकसद था, वो उन 10 रातों में जो लैलतुल कद्र की रात है वो उनको ढूंढते थे। और अगर आप भी इस रमजान में एतिकाफ करने वाले हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर जरूर दीजिएगा। आपको कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करनी है, लोगों से बात नहीं करनी है, और अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करना है, और किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी है, ना घर ज्यादा जाना है, सिर्फ मस्जिद में जिक्र अस्कार आपको बस करना है। इत्तिकाफ का मतलब यही है। और उन 10 रातों में हमें 21, 23, 25 और 27 और 29 को लैलतुल कद्र की रात में और भी कसरत से इबादत करनी है, जैसा कि सहाबा कराम जब 21 और 23 को और कसरत से इबादत किया करते थे, और ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, क्योंकि तू माफ को पसंद करता है और तू बड़ा माफ करने वाला है। आमीन। रमजान ऐसा महीना नहीं है जिसमें हम अपने आप को बदले, बल्कि दीगर और 11 महीने हैं, उसके अंदर भी हम अल्लाह की इबादत करें, कुरान की तिलावत करें ज्यादा से ज्यादा, और अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें, और अपनी नमाज को पक्के करें। आज ही रोजे शुरू करें, और पूरी जिंदगी ऐसी जैसी इस रमजान के मुबारक महीने में जिंदगी गुजारते हैं, दीगर महीनों में भी अब हम अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी ना भाइयों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो और लोगों को भी रिकमेंड होती है। और अगर आपको और कौन से टॉपिक वीडियो जानना है, तो इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इस वीडियो से फायदा जरूर उठाएं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।